इंदौर नगरीय निकाय के चुनाव अब अपने चरम पर है। अब ना तो प्रत्याशियों को मौसम का असर हो रहा है और ना ही भूख प्यास का। अब प्रत्याशियों को सिर्फ मतदाता और मतदान ही नजर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 की कांग्रेस प्रत्याशी विनीतिका यादव ने हर वोट हर घर दस्तक शुरू की है। इसके साथ ही यादव अब हर वार्ड में हर एक मतदाता से 2 वोट मांग रही हैं, एक अपने लिए और एक महापौर के लिए। इंदौर में नगरीय निकाय के चुनाव अब अपने चरम पर हैं। अब ना तो प्रत्याशियों को मौसम का असर हो रहा है और ना ही भूख प्यास का। अब प्रत्याशी को सिर्फ मतदाता और मतदान ही नजर आ रहा है। वार्ड क्रमांक 10 की कांग्रेस प्रत्याशी विनीतिका यादव ने हर वोट हर घर दस्तक शुरू की है। यादव अब वार्ड में हर एक मतदाता से 2 वोट मांग रही हैं, एक अपने लिए और एक महापौर के लिए। विनीतिका यादव ने बाणगंगा क्षेत्र में मतदाताओं का आशीर्वाद लिया। इस क्षेत्र में विनीतिका पहले से ही इस वार्ड की पार्षद रही हैं, इसलिए उनको कोई मुश्किल इस वार्ड में नहीं आ रही। फिर भी वे हर घर पर दस्तक दे रही हैं, जहां उनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस वार्ड से यादव अपनी जीत पक्की मानकर चल रही हैं। तो चुनावी सुरूर अपने चरम पर है। हमारे बीच जुड़ चुकी हैं विनीतिका दीपू यादव, वार्ड क्रमांक 10 से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। चुनाव कुछ इसलिए भी इनके लिए आसान है क्योंकि जिस क्षेत्र से विनीतिका दीपू यादव चुनावी अखाड़े में उतरी हैं, वो क्षेत्र में 24 घंटे 365 दिन की राजनीति ये स्वयं करती हैं। परिवार के तौर पर इस वार्ड को लेकर के चलती हैं। तो चुनाव बीजेपी की तुलना में इनके लिए थोड़ा कम चुनौतीपूर्ण है। हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम पहले दिन से आपसे कह रहे थे कि आपके सामने जो चुनाव लड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी से MIC रहे वरिष्ठ नेता होंगे। तो हमारा वो कहना बिल्कुल सही हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे पिटीशन के बारे में? हाँ जी, बिल्कुल, आपका बिल्कुल अंदाजा सही था। आप लोगों को रहता है, आपने हमें बता दिया था कि वो आपके सामने आएंगे, संतोष गौड़ जी। जी कैसे देखते हैं? संतोष गौड़ अपने आप में एक बड़ा नाम है, मतलब राजनीति की अच्छी समझ है, सक्रिय नेता है, सक्रिय कार्यशैली है उनकी। तो क्या लगता है कोई चुनौती है? क्योंकि इस क्षेत्र में अब तक जो लोग चुनाव लड़ने आपके सामने आए उनकी तुलना में संतोष गौड़ एक लोकप्रिय नेता है, बोला जा सकता है। जी बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे ये पूछना चाहूंगी जो हमारे विपक्ष के हैं, उन्होंने जो MIC मेंबर रहे, आपने जैसे कहा, हम भी जानते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किए। 2 बार से पार्षद थे, उनके लोगों से आप जाके उनके वार्ड के लोगों से पूछिए, उन्होंने कितनी अमृत योजना के तहत पानी की टंकी बनवाई, कितनी सड़कें डलवाई, कितनी ड्रेनेज डलवाई और अपने वार्ड में क्या क्या सुविधाएं दी। और फिर आके हमारे वार्ड में देखें कि हमने अपने इस 2 कार्यकाल में विपक्ष में बैठ के हमने अपने क्षेत्र को क्या क्या दिया है। भाभी, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? जैसे आप लगातार जनता से रूबरू हो रही है, मिल रही है। एक आम तौर पर जब सीधे हम संवाद करते हैं तो 100% जनता कहीं की भी संतुष्ट नहीं होती, तो खामियां तो जरूर सामने आती होंगी। हाँ बिल्कुल, एक नाले के पास जो हमें रिटेनिंग वॉल कह सकते हैं वो बनवानी है, जो एक जनरल समस्या है। हालांकि पानी नहीं भरता है, लेकिन उधर से छोटे मोटे जीव जंतु बच्चों का खेलते हुए निकल जाना, बॉल के पीछे उधर उतर जाना, या पीछे से कहीं दूसरे गली मोहल्ले से जो दूसरे वार्ड लगते हैं वहां से असामाजिक तत्वों का आना, वो थोड़ी सी समस्या है। और बाकी परिवार की छोटी छोटी सी मांगे हैं। आज हमारे आगे एक माता जी ने रखा कि हम गौ ग्रास के लिए गाड़ी निकालें, गौ ग्रास के नाम से, जिससे जो माताएं बहनें हिंदू धर्म की हैं जो गौ ग्रास निकालते हैं वो सड़कों पे रोटियां नहीं फेंकी जाएं, इधर उधर नहीं फेंकी जाएं, कचरे में नहीं जाएं। तो बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के ये बताते हैं कि हमें आगे बढ़ के इतना करा है, ये और करना है। तो बस ऐसे छोटे मोटे योगदान हैं जो आगे हम अपना योगदान अपने परिवार को देंगे। तो ये थी विनीतिका दीपू यादव से हमारी विशेष चर्चा। चेहरे का तेज और ललाट पर चमकती हुई धारा ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि जो कॉन्फिडेंस, जो उत्साह है, जो जोश है, वो साफ तौर पर झलक रहा है और अपनी जीत को सुनिश्चित मानती है विनीतिका दीपू यादव। परंतु क्या वार्ड की जनता वास्तव में फिर से विनीतिका दीपू यादव को चुनना चाहती है? क्या वास्तव में भाजपा की लहर के बीच में फिर से बाणगंगा क्षेत्र में कांग्रेस काबिज होगी? क्या होगा विनीतिका दीपू यादव का राजनीतिक भविष्य? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज।